नमस्कार, जीबीए न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आज मैं आया हूँ मिर्ज़ापुर ज़िले के 96 क्षेत्र के विधायक राहुल प्रकाश जी के पास, यहाँ पर जनता की जो समस्याएं हैं उसको रखने और उनसे ये जो लॉकडाउन चला पूरा 3-4 महीने का, इस पर उनके विचार जाने और युवाओं के लिए रोज़गार और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सड़क और बिजली की व्यवस्था जो चल रही है उस पर कई मुद्दों पर हमने उनसे बात करी। उन्होंने बहुत ही सकारात्मक ढंग से, आइए देखते हैं क्या क्या जवाब दिया। हमारे दर्शकों को परिचय देना चाहेंगे? मैं राहुल प्रकाश, विधायक 96, और आज आप राम त्रिपाठी जी यहाँ पे आए हैं जीबीए की तरफ से, और मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लगा, ये कुछ विषयों पर सवाल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं राजनीति में आने का यही है कि हाँ, लोग, मेरे पिताजी जब एमएलए थे फिर एमपी हुए तो मुझे देखने में लगा कि लोग पीड़ित हैं और अकेले पिताजी संघर्ष करते हैं, हम भी कहीं सहभागी बने और गरीबों की सेवा के लिए उनको न्याय दिला सके, इसके लिए मुझे राजनीति में आना पड़ा और वही मैं कर रहा हूँ। और जनता का आशीर्वाद लगा कि मैं खुद मजबूती के साथ मदद करने लायक जनता ने हमको बनाया है और अपने क्षेत्र का एक सेवक चुना है, विधायक नहीं बल्कि विधानसभा 96 का सेवक। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर युवाओं और जो है जनता का मुझे आशीर्वाद मिला, तो यहाँ पर आपको पता है कि भारत जो है वो युवाओं का देश है, सबसे ज़्यादा युवा हमारे भारत में पाए जाते हैं। तो ऐसे में युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं में जो एक असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही है, 9 सितंबर को दीपक जलाए गए, दिए जलाए गए, तो इसका क्या तात्पर्य समझ रहे हैं? रोजगार के प्रति आपका क्या वक्तव्य रहेगा युवाओं के लिए? इस विषय पर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कहना है। माननीय प्रधानमंत्री जो यशस्वी देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था से लोगों को ऑनलाइन जोड़ना और साथ ही साथ कौशल विकास मिशन के तहत से और कई प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन योजना के तहत लोगों को ट्रेंड करके जिस विषय में, जिस क्षेत्र में उसकी उपयोगिता और जिस क्षेत्र में वो योग्यता निर्धारित करता है, उस लायक उन्हें कंपनियों में, प्राइवेट संस्थानों में जोड़ने का प्रयास करते हैं। और आप मानते हैं कि बड़ी संख्या में इस देश की बढ़ती हुई आबादी में इतने आप में, अपने आप में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहती, वो आज नहीं कल भी देखना चाहते हैं, तो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो असंतोष है, कुछ लोग तो राजनीतिक स्टंट बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा महामारी में, कोरोना महामारी में इसको राजनीतिक स्टंट नहीं बनाना चाहिए। बेरोजगारी की बात है तो बेरोजगारों के लिए बात एक उचित मंचों पर जहां होता है वहां रखना चाहिए। इस समय कोरोना काल में धरना प्रदर्शन या अन्य राजनीतिक स्टंट खड़े करने, ये विरोधी पार्टियों के, जो मोदी जी के खिलाफ सभी पार्टियां हैं, उनका एक स्टंट भी है। लेकिन अगर कहीं बेरोजगार पीड़ित है तो मैं भी माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि इस जो योजना आप चला रहे हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी में उनका समायोजन हो, जिससे कल के ये नौजवान भविष्य हैं तो वो आज आंसू हैं, कल खिलखिलाते हुए चेहरे आपके साथ जुड़े। यही मेरी भी इच्छा है और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध भी है। जी सर, आपने कहा कि यहाँ पर जो है आज के युवा कल के भविष्य हैं, तो इस कड़ी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले युवा जो है वो कोई सेना में जाना चाहता है, कोई देश की सेवा करना चाहता है, तो ऐसे में कुछ युवा लालगंज के हैं जो पीड़ित हैं, जो वो परेशान है, वो अपनी समस्या बताते हैं, तो ऐसे में उनको आप किस तरीके का सहयोग या आश्वासन देना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि जो भी नौजवान साथी हमसे मिलेगा, उचित पैमाने पर जहां उनकी बात रखनी, उचित फोरम पर उनकी बात रख कर, क्योंकि हम केवल एक तरह से जनता की बात को सही जगह पहुंचाने के लिए जनता ने बनाया है, तो नौजवानों का मैं सहयोग करूंगा। और अगर वो आर्मी में जाना चाहते हैं, किसी भी देश की सेवा में जाना चाहते हैं, तो मैं उनका सहयोग करूंगा कि हाँ, अगर वो योग्य हैं तो उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित कराएंगे। और मैं, अगर सामूहिक रूप से मिलेंगे लोग, तो उनके आवेदन को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाकर उस बात को, उनको न्याय दिलाने का प्रयास करूँगा। सर, जैसा कि जसोवर पहाड़ी पर मिर्ज़ापुर में एक स्टेडियम बन रहा है, वो उसका लालगंज या इस क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या लाभ हो सकता है? आपको कुछ नज़र आ रहा है 30 से 40 किलोमीटर की दूरी यहाँ से है, 30 किलोमीटर की, तो क्या वो लालगंज के युवाओं के लिए या फिर पिडरिया बगदरा के युवाओं के लिए कितना लाभप्रद रहेगा वो स्टेडियम? माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि आप जसोवर का नाम क्यों ले रहे हैं? जहाँ आप बैठे हैं, मेरा निज निवास गाँव पटेहरा है, और जो वैसे भी जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूरी पर है, और हलिया में एक स्वीकृत है हमारे, जबकि दुरू इलाका एक तरह से समझ लीजिए मिर्ज़ापुर से वो 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।
तो आज पटेहरा में स्टेडियम बनके तैयार हो गया है, मिनी स्टेडियम। वहाँ जल्द ही जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सामूहिक रूप से शिलान्यास किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार के कुछ अंश पैसे मिलाकर वहाँ जो हलिया में एक स्टेडियम का निर्माण होने जा रहा है। तो मेरा नौजवान और कल मैं प्रयास करूंगा, जब हलिया का शुरू हो जाएगा तो लालगंज के ले लड़के के विकास खंड वार स्टेडियम हो, क्यों हम जिले स्तर पर जाएंगे। जी बिल्कुल, यही मेरा कहना था कि यहाँ पर जब जिले ब्लॉक वार और तहसील वार स्तर पर स्टेडियम होगा, लोगों को योजनाएं मिलेंगी, व्यवस्था मिलेगा युवाओं को, तो ऐसे में युवाओं का भविष्य जो है निखर के आगे आएगा। तो मैं इसी कड़ी में आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा सर। बिजली व्यवस्था, जैसा कि मैं यहाँ पर जब पहुँचा तो यहाँ पर जनरेटर चल रहा था, तो इस बिजली व्यवस्था की जो बदहाली देखने को मिल रही है, ये इसका कारण क्या हो सकता है? इस पर आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? फिलहाल अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अगर लालगंज क्षेत्र में रहते हैं और हलिया क्षेत्र में, तो आप दूर दूर तक अगर रातों में घूम लेते हलिया क्षेत्रों में, जो कोरावल क्षेत्र होता है दक्षिणांचल और पूर्वांचल, तो वहाँ कभी बिजली देखने को नहीं मिलती। आज हर मोहल्ले में आप रात में अगर 10 बजे 11 बजे लगता है कि कोई मार्केट शहर है क्या, छोटा मोटा बाज़ार है क्या, हर गाँव में एक एक मोहल्ले जहाँ 10 घर 5 घर हैं वहाँ भी बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम सौभाग्य फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और ये 3 फेज वाला काम शुरू है। तो लोगों ने कहा कि पहले 10 घर का अंतिम था, लेकिन अब 2 घर 4 घर भी रहेगा तो वहाँ भी बिजली लगाने का काम करेंगे। लेकिन रही कुछ दुर्व्यवस्था जो लोग कर रहे हैं और है भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, तो देखिए सभी चीज़ अपने हाथ में नहीं रहता है। आप इसके पहले कोरोना काल में आपने जब शुरुआत हुआ तो आप देखो सब लोग घरों में रहते थे, लेकिन बारिश के कारण कहीं ना कहीं व्यवस्था थोड़ी बहुत डैमेज हुई, लेकिन सरकार ने उसको और बिजली विभाग के लोगों ने उसको पहले और अब में ज़मीन आसमान का अंतर किया है। बिजली पहुंचाने में और बिजली सप्लाई करने में भी जहां कोई विसंगति थोड़ी मोड़ी रही तो उसको दूर करने का प्रयास हम लोग भी करते हैं और समय अनुसार वहां उसका निजात मिलती है। चाहे ट्रांसफार्मर जलने का हो, चाहे तार गिरने का हो, चाहे पोल गिरने का हो, तत्काल 24 घंटे 48 घंटे में उसको कहीं ना कहीं उसका निस्तारण होता है और जनता को लाभ मिलता है। जी बिल्कुल, बिजली व्यवस्था जो है वो 24 घंटे या 72 घंटे के अंदर उसका निस्तारण हो जाता है। आपकी बात ये सत्य है। और मैं एक और सवाल, हलिया क्षेत्र से आगे बढ़ेंगे तो औरा बरुआ होते हुए रास्ता जा रहा है, 85 परसिया होते हुए, वो जो आश्रम के बगल से रास्ता जा रहा है वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है। वहाँ पर बारिश हो जाए तो वहाँ की जनता बाहर नहीं आ सकती है 8, 10, 12 किलोमीटर। तो ऐसे में जो वहाँ के लोग हैं वो काफ़ी अपने आप को गिरा हुआ या दबा हुआ महसूस करते हैं। तो इस पर आपने कहीं शासनादेश के स्तर पर बात किया जिससे इसकी सड़क की बहाली हो सके? 3 दिन का अभी कुछ हाल ही में हम लोगों का सदन चला था, जिसमें नियम 301 के तहत हम लोगों को अपनी क्षेत्र की समस्याओं को रखने का अवसर और अधिकार है। उसमें मैंने बात को रखा और मैं अगले बृहस्पतिवार को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर जनपद में जितनी भी रोडें हमारे जनपद स्तर पर और मेरे विधानसभा में, चाहे हर्रा से लेकर मतवार तक, चाहे वहाँ से बड़ोही मोड़ से लेकर बरुआ तक और परसिया से लेकर मतवरिया तक और साथ ही साथ मटिहरा से लेकर ददरी तक, इन सब रोडों के बारे में हमने लिख कर दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय भी तत्काल मेरे सामने माननीय प्रमुख सचिव को अपने OSD के माध्यम से फ़ोन पर कराकर 1 महीने में अनापत्ति प्रमाण पत्र मंगाकर निर्माण के आगे प्रक्रिया करने में, साथ ही साथ 9 तारीख को समीक्षा बैठक, मंडलीय समीक्षा बैठक में हमने बात रखा, इस बात को पुनः रखा कि माननीय महाराज जी आपसे मिले थे, आपका आशीर्वाद मिला था, लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं हुई। तो कहीं अभी 1 सप्ताह हुआ, उन्होंने तत्काल उनके सामने प्रमुख सचिव बन भी बैठे थे, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जनपद मिर्ज़ापुर नहीं बल्कि मंडल स्तर पर जहाँ भी महत्वपूर्ण रोडें हैं इसका 15 से 20 दिन के अंतर्गत ऑनलाइन कराकर PWD के माध्यम से वन विभाग को भेजा जाए और वन विभाग से फिर उसके आगे मैं फॉरवर्ड करके भारत सरकार को भेजूंगा। फिर मैं प्रयास करके उसको प्रोसेस में लाकर 1 से 1.5 महीने में अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलाकर PWD विभाग को हैंड ओवर करके उसके निर्माण कराने का काम करूंगा। ऐसा सभी अधिकारी पूरे मंडल स्तर पर जैसा रोड हो मंडलायुक्त के माध्यम से तत्काल 1 सप्ताह में यह रिपोर्ट भेजें। तो मेरा प्रयास कहाँ तक सफलता लाता है, आप लोगों का आशीर्वाद तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। मैंने सदन में भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर कहा है और साथ ही साथ तो ये समीक्षा बैठक में कहा, उस पर क्रियान्वयन के लिए अभी DM साहब से हमसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं बनवा रहा हूँ, 1 हफ्ते में पहुँच जाएगा, आगे आप पैरवी करिएगा। तो जल्द ही जल्द हमको लगता है 2 महीने में वहाँ के दिन बहुरेंगे और लोग अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद 6 महीने में निर्माण हो जाएगा। और जैसे काली रोड से हर जगह जाते हैं आप, वैसे भी आप देख लीजिए रोडों के बारे में
तो मैं कहूँगा कि आज 2017 के पहले आप लालगंज से हलिया, हलिया से देवरी, अभी आप लालगंज से दीपनगर आए होंगे और यहाँ तक कि नहीं बल्कि आप मिर्ज़ापुर से हनुमाना जाइए। साथ ही साथ अभी तत्काल में जो निर्माण हो रहा है ड्रमनगंज से हलिया, तो मैं जानता हूँ कि मुख्य मार्ग आप जिगना मांडा से चलकर मिर्ज़ापुर आइए। तो जितनी रोडें हैं अधिक प्रयास करने में हम लोग के अधिक से अधिक हमारे इस 2017 के बाद से रोडों का निर्माण हुआ। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे क्षेत्र पर विशेष आशीर्वाद रहा, लेकिन उस पर भी कार्यवाही चल रही है। इसलिए सड़कों के विषय में अन्य सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में ज़्यादा काम हुआ। सर, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर जो मुख्य मार्ग हैं ड्रमनगंज से हलिया या फिर ड्रमनगंज से वाया मिर्ज़ापुर और फिर क्या कहते हैं आपका ये एक रास्ता आपने बताया कि लालगंज से ये पटेहरा दीपनगर, तो ये मुख्य मार्ग जो है वो काफ़ी अच्छे सुधर गए हैं। मैं आज से 3 साल पहले जाना चाहूँगा, लोग 7-7 घंटे लगा देते थे एक 10 किलोमीटर की यात्रा के लिए, तो ये तो अच्छे दिन कहे जा सकते हैं। मैं दूसरा सर बात आपसे ये करना चाहूँगा, दूसरा प्रश्न कि सर जो माननीय सांसद महोदय हैं उनका इधर आवागमन बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। क्या उनका निगाह इस क्षेत्र में आपके लालगंज तहसील अंतर्गत या इधर दीपनगर पटेहरा या फिर उधर हलिया और ड्रमनगंज की तरफ उनका आवागमन बहुत कम है? चुनार साइड में लोग बता रहे हैं कि उनकी जो विशेष कृपा दृष्टि बनी हुई है, क्या इसमें आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता होगा कभी आप मिल पाएंगे हमसे, कभी हम मिल पाएंगे, ये अलग विषय है। लेकिन कहीं न कहीं कोरोना महामारी को छोड़कर उससे पहले हमें पूर्व में जितने भी सांसद आए, जो मंत्री रहते, उन्होंने जितना समय दिया है, हम लोगों ने सेक्टर स्तर पर लोगों को भेजने का काम किया है और एक चौपाल लगाकर समस्याएं सुनी है। आज कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद है कि मैं विधायक हूं और उन्हीं के बल पाकर हर योजनाओं को क्रियान्वयन नहीं बल्कि अंतिम रूप उसको पास कराने तक ले जाने में काम। आज जो रीढ़ की हड्डी कही जाने वाले हैं मिर्ज़ापुर की टेंगरा मोड़ से लेकर हनुमाना तक, आज वही अनुप्रिया पटेल की देन है। NH 76 मांडा वाले उन्हीं की देन है, केंद्रीय विद्यालय उन्हीं की देन है, मेडिकल कॉलेज उन्हीं के प्रयासों का फल है। आज बहुत बड़ा आपको बड़े ऐसे काम हो रहे हैं जो रचनात्मक जनपद स्तर पर हैं। तो बड़े नेता का काम बड़े काम करना और कहीं न कहीं छोटे काम करने के लिए हम ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, प्रमुख, BDC, जिला पंचायत सदस्य, इन लोगों का काम है, उनको सभी का आशीर्वाद प्राप्त है और समय देती हैं। बस कोरोना महामारी में थोड़ा आवागमन, जनता से बीच की दूरी सभी लोग बनाए हैं, इसलिए अभी ऐसा कुछ नहीं है। उनसे ज़्यादा समय देने वाला कोई सांसद ऐसा नहीं होगा। वो जानते होंगे, करौदिया का बॉर्डर भी जानते हैं, वो जानते हैं बड़ौहा का, वो जानते हैं मनीगढ़ा का बॉर्डर भी जानती है, वो भैंसोड़ बलाय पहाड़ लहुरिया दह के समस्याओं से भी रूबरू हुई है। इसलिए हम पूछते हैं उससे पहले जो सांसद रहे होंगे शायद इन गाँवों को जानते नहीं होंगे कि क्या ये बॉर्डर का गांव होता है। वहाँ खुद वो मेरे साथ चल के गई है, इसलिए मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ कि वो कम आती जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए जैसे चुनार है वैसे छानबे है, वैसे मढ़ियान है, वैसे नगर और मझवा है, उनका पूरा जनपद है, इसलिए पूरे जनपद में उनका दौरा रहता है। इस विषय पर कहीं न कोई अगर नेगेटिव बात होती है तो वो राजनीतिक हो सकती है विरोधियों की, लेकिन उनका आवागमन कम नहीं है और समय भी देना और समय से निस्तारण समस्याओं को करना उनकी प्राथमिकता होती है और बड़े रचनात्मक कार्य करना, जिले के लिए एक बड़ा काम करना। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक में जो एक बहुत कष्टदायी योजना है कि शास्त्री ब्रिज के लिए उन्होंने कहा कि आप मरम्मत करा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके पैरेलल नया जब तक नहीं बनेगा तो व्यवसाय भी प्रभावित है और लोग आवागमन जो माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने आएंगे, पर्यटन भी प्रभावित है। इसलिए इस पर निर्माण किया जाए तो ऐसे बड़े कामों पर उनकी निगाह रहती है जिससे एक जिला नहीं बल्कि दूसरे जिले के लोग भी लाभान्वित हो और जिले का नाम रोशन हो और गौरव बढ़े। सर, ये जब आपने बताया कि जो शास्त्रीय सेतु है वो काफ़ी 6-7 महीने से जर्जर पड़ा हुआ था, तो उसमें कुछ समस्याएं आ रही थी, इसमें अभी मरम्मत का कार्य लग चुका है। ये तो शुभ संकेत है यातायात के लिए और हमारे यहाँ के जो भी निवासी हैं इस मिर्ज़ापुर जनपद के और बाहरी पूरे देश के, उनके लिए एक अच्छी बात कही जा सकती है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। GVA न्यूज़ सच के साथ।